हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल, और मैं हूँ रानी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरुआत किए थे दोपहर के 10 बजे से। तो ये ब्लॉग बाबू का जब वैक्सीन लगा था उसके नेक्स्ट डे का है। तो जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हुआ था ना वहीं से शुरुआत की। तो सारा रूम वगैरह पोंछ उछ के और जो भी काम करना था सब काम कर लिए थे। तो अब चलते छत पर कपड़ा डालेंगे और थोड़ा सा रेडी हो गए थे। बिंदी ना मेरी बेटी क्या करती है, सारा एक एक लेके फेंक देती है या तो मुंह में ले लेती है। तो उसका ऐसा ही चलता रहता है। और बिंदी वगैरह भी ख़त्म हुआ पड़ा था। तो जाना है मुझे मार्केट, पर आज नहीं जा पाएंगे, देखते हैं कब जाते हैं। तो पतिदेव अभी आए नहीं थे शादी में, तो उसके पहले ही गए थे इनके दोस्त के साथ मार्केट। 2 दिन गए थे, आप लोग को बताए थे। एक दिन गए थे जब लहंगा आप लोग को दिखाए थे, उस दिन गए थे। और एक दिन और जाएंगे शायद कल, तो आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या लिए हैं, क्योंकि मार्केट जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जैसा कि आप लोग को बताए थे शादी है तो कुछ लिए नहीं थे, क्योंकि मार्केट वगैरह गए नहीं थे। और दिवाली में ही हम ससुराल आए थे बस 2 दिन के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जाने वाले थे। तो सोचे थे जो भी शॉपिंग वगैरह थोड़ा बहुत जो भी करेंगे कर लेंगे, और जो भी कपड़ा वगैरह लेना होगा तो लेके आएंगे शादी के लिए, जो साड़ी पहनेंगे। तो ऐसा कुछ जैसा सोचे थे वैसा कुछ नहीं हुआ, बस मतलब सोच के उल्टा ही हुआ। पर कोई नहीं, सब अच्छे से निपट गया। पर हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कपड़ा वगैरह सब धोए थे तो छत पर आकर डाल दिए हैं। और अभी तक खाना नहीं खाए थे। और बाबू का भी कपड़ा जो भी होता है धो देते हैं, वरना क्या होता है हस्कत में रखा रह जाता है। जब छत पर से नीचे आया तो फिर इसको भी लेके चले आए थे, दादी गोदी लिए हुए थे। तो इसको भी कपड़ा वगैरह चेंज कर देते हैं। और जब चेंज करने लगते हैं तो इसको लगता है कि नहाना है। वैसे नहाते तो रोती है, और देख सकते हैं सारा कपड़ा उठा रही है। और अभी एक पैर पे ना, ऐसे एक पैर पे हल्का बैलेंस देके एक पैर पे खड़ा है। तो टाइम लग गया था, 3 से 4 दिन ना लग जाता है थोड़ा ठीक होने में, अच्छे से चलने में। तो अच्छा से निपट गया था। शादी तक ये था कि अच्छा हो गया था। थोड़ा सा गांठ वगैरह रह जाता है जो थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे ना इसको फीडिंग के लिए मतलब मुझे छुड़ाना है। और अब क्योंकि इसका 1.5 साल हो गया है तो इसको छुड़ाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीडिंग मांगती है। और कभी कभी तो बिल्कुल खाना नहीं खाती, बस फीडिंग पे रह जाती है। तो इसको छुड़वाएंगे, पर अभी कब छुड़वाते हैं पता नहीं। ससुराल में तो नहीं बन पाएगा, देखते हैं कब छुड़ाएंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो ब्लाउज सिले थे ना, आप लोग को दिखाए थे। तो ये पट्टी वाला ब्लाउज गोल्डन का है जो सिले खुद से। तो उसको हाई हुक वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि वो कर देते हैं ना। फिटिंग ना पूरा नहीं किए थे साइड से, इसमें लेस वगैरह भी लगाना था। पर हमको ना हाई हुक हो जाता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसको पहन के देख सकते हैं कितना फिटिंग करना है, कितना और मतलब उसको क्या करना नहीं करना है। हमको अच्छा हो जाता है जब उसको हाई हुक कर देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे कल मार्केट, तो वही लाएंगे। लेस वगैरह तो लगाएंगे। और बहुत अच्छा सिला के मतलब हुआ है, जब जैसा सोचे थे वैसा ही सेम सिल के आया। और ये कपड़ा ना 1-1.5 साल से रखा हुआ था, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो जब इसका समय आया, जब सिलाया, सिलने के लिए तो बहुत दिन से सोच रहे थे। इसका अस्तर भी 2 टुकड़ा करके रख दिए थे, पर नहीं सिलाया। जब समय आया तभी सिलाया। पर कोई नहीं, बहुत अच्छा हुआ, और कोई भी साड़ी पे पहन सकते। तो
तो यहाँ पे दबे पाँव आए लाडो को देखने के लिए कि अभी मतलब उठ गई क्या। तो फिर देखे कि अभी सो रही है और बुखार वगैरह भी नहीं था। सो हे गाइस, अभी बज रहा है 2 और मैं कर रही थी ब्लाउज का हुक पट्टी, क्योंकि हुक पट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें लगाना है लैस बाजू में। तो दीदी आज गए हैं मार्केट, तो उनको लाने बोले, लाएंगे तब लगा देंगे और आपको दिखाएंगे। अब भी नहीं तो बाद में। जो नेट लाए थे वो ना बिल्कुल काम का नहीं था और उसका मेहनत भी बेकार गया। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसका बाजू में थोड़ा डिजाइन देख रहे थे, पर कुछ भी नहीं हो पाया। जो पहले से तय था वही हुआ। तो दिखाएंगे बैक कैमरा करके। अभी ना ब्लाउज जाके कर लेते फिर आपसे। अभी बाबू तो सो ही रही है। यहाँ पे रख दीजिए भैया, यहाँ पे। तो यहाँ पे शादी में जो यूज होगा तेल मसाला जो भी है, आटा मैदा, वैसे गेहूँ तो धुलाया तो आटा पिसाएगा, और आलू गिलास प्लेट और चावल दाल और जो भी होता है। तो पापा मार्केट गए थे, पापा और दीदी और मम्मी चले गए थे शिव चर्चा में। तो आए, गेट ढकढकाए तो हम खोले तो फिर सारा सामान रखवाए। उसके बाद पापा फ़ोन कर दिए थे पहले ही, उसके बाद फिर से फ़ोन किया, आया सामान या नहीं आया। तो सामान आ गया था। उसके बाद फिर लाडो उठ गई है। ये तो छुपा छुपी खेल रही है हमारी बेटिया। हमारी बेटिया उठ गई है भा। बुखार है बेटा, बुखार हल्का कम है, अभी नहीं। ओए ओए कुत्ता खुची तोता बेटा, तोता तोता कहाँ है? पुतवा हमर जी, जल्दी से ठीक हो जा बेटा, जल्दी से ठीक हो जा। हाँ जल्दी से ठीक हो जा। तो तुम्हारा कान लाल क्यों रहता है बुतू? हाँ बाय बेटा, बाय बाय। जादू जादू, अब उठ गई है, जादू जादू दिखाएगी। अब इसको कुछ थोड़ा बहुत खिलाएंगे, फिर इसी में काम नहीं होता है, शाम हो जाता है। और अभी बज गया है 3, तो अब तुरंत तो शाम ही हो जाएगा। और लाइट का इतना प्रॉब्लम आज हो रहा है ना, कुछ कहने का नहीं। जब भी सोचते हैं सीने के लिए बैठ जाए, या तो सी लेते हैं। नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। नहीं बेटा नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अब यहाँ पे इसको देंगे सेरेलैक्स वगैरह, क्योंकि खाना रोटी ऐसे नहीं खाती है। दूध रोटी देते हैं पूरा फुलाकर तब खाती है। और गाइस मेरी आवाज़ ना एकदम बिल्कुल बैठ सी गई है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया और इधर काम भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठंडा पानी कपड़ा, तो इसीलिए सब एक साथ हो गया है। उसके बाद फिर आ गए थे कपड़ा लेने के लिए, जो डाले थे छत पर कपड़ा, तो इसको भी साथ में लेते चले आए, क्योंकि मम्मी ना हर समय थोड़े रहते हैं कि हाँ, क्योंकि सबको काम होता है अलग अलग। और शादी का दिन नज़दीक था तो और भी ज़्यादा थे। तो अभी तक नहीं आए थे दीदी, शाम हो ही गया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे मार्केट का, क्योंकि शादी से पहले तक तो बस काम ही काम होता है। तो ये शादी का पहले का ही ब्लॉग है गाइस। और अभी तो ब्लॉग रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉग हो गए थे, तो इसीलिए। चलो 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 चलो।
चलो आ जाओ गोदी, आ जाओ। फिर रूम में आकर सारा कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि रख देते हैं तो रखा ही रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि अभी लाए हैं तो अभी फोल्ड कर लिए और हर दिन ऐसा करते, ऐसा नहीं है। और कहीं नाक से आवाज़ जा रहा होगा, नाक ना बैठ रहा है, मतलब नाक जाम हो रहा है, इसीलिए तो अभी सोचे फोल्ड कर लेते, क्योंकि हमको ना 2 दिन में रूम से निकलना था। तो बस इसी का डर सताया जा रहा था कि बस निकलना है और कपड़ा वगैरह सब फोल्ड करके ही रखूँ, ताकि ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि सारा पैक वगैरह रहता है तो जल्दी निकलने में आसान होता है। और आज 20 या 21 नवंबर था गाइज। तो पता है, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा पुराना ब्लॉग है, पर ये ना ब्लॉग होल्ड कर दिए थे, क्योंकि शादी का जो ब्लॉग था वो डाले थे। तो यहाँ पर फिर इसको सेकने लगे और इतना ज़्यादा रोती है ना, मतलब रोई थी, दर्द के कारण रोती है, ऐसा नहीं है, पर ना ऐसे खेलते मस्त रहती है। तो यहाँ पे दीदी का पेटीकोट वगैरह भी सिल रहे थे, तो ये बेड पे रखा हुआ है और इसको सेकेंगे, उसके बाद फिर से सिल देंगे। बस एक ही लास्ट पेटीकोट था सिलने का। बहुत ज़्यादा रोती है मेरी लाडू, इसी से डर से ना सेकते नहीं थे, पर सेकना ज़रूरी था। तो सेके है ना, तो इस बार गांठ थोड़ा कम पड़ा है, कंटिन्यू सेके 3 बार दिन भर में, तो इसीलिए तो हाथ में भी, दोनों हाथ में लगा था और एक पैर में, दोनों पैर और एक हाथ में लगा था। तो स्वेटर वगैरह खोल के इसको सेक रहे हैं। मासा लगाएंगे, मासा लगाएंगे। मासा आजा पप्पू देंगे। तो पेटीकोट वगैरह भी सिल लिए, सूट वगैरह भी सिल लिए। सूट सिलना नहीं था, ये जो कुर्ती है ना उसको बनाना था, तो बना लिए। और साइड से ऐसे कट करके निकाल रहे हैं, ताकि अच्छा फिटिंग बैठता है, टेलर लोग को देखें और वीडियो में भी, यूट्यूब में, तो इसीलिए साइड से कट कर रहे हैं। अच्छा रहता है, जो भी फालतू कपड़ा रहता है निकल जाता है। तो ये कुर्ती बहुत दिन से बनाने के लिए सोच रहे थे, फाइनली शादी के पहले बन गया था। क्या होता है ना, कोई चीज़ का एक लिमिट रहता है कि नहीं, ये चीज़ इतना दिन में करना है, तो वो ना जल्दी हो जाता है। और रहता है कि नहीं, करेंगे नहीं तो फिर वो होता ही नहीं है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। पर बन गया है कुर्ती, और बहुत, मतलब क्या बोले, 1-1 1.5 इंच इसको साइड से चापे थे, सिलाई किए थे, तब पर भी बहुत ज़्यादा ढीला है, पर कोई नहीं, अब चलेगा, उतना रहेगा तो। और ब्लाउज में भी थोड़ा सा बाजू ढीला लग रहा था एक, वो भी किए। और ये ब्लाउज ना पीछे से फीता निकल गया था, तो फिर फीता वगैरह लगाए, तो ये ब्लाउज भी सही हो गया। और अब फिर आ गए थे रोटी बनाने के लिए रात में। तो गई अभी बाबू थी दादा दादी के पास, बुआ के पास, और टीवी देख रही थी। तो मैं रोटी बनाते बनाते देखी कि चूड़ी ऐसे टूट रहा है, तो सबको तोड़ दी। जिसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं, चूड़ी टूटना को, हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो जो भी था वो कर दिए। उसके बाद फिर से रोटी बनाने लगी। और आज ना मम्मी कुछ ज़्यादा ही आटा सान दिए थे, तो फिर ज़्यादा बनाना पड़ा। और सुबह में रोटी बच गई थी, तो फिर खानी पड़ी थी, क्योंकि उतना नहीं फेंक सकते। और उसके बाद अब इसको खाना खिलाऊंगी और सोएगी। बट अभी नहीं खा रही थी, सुई लगा ना, जब से ऐसे बीमार, मतलब हल्का हल्का थी, जब सुई लगा तो बुखार था, तो नहीं खा रही थी, बस मेरा फीडिंग पे ही थी। और फिर यहाँ पर ना एक साड़ी आप लोग को दिखा रही हूँ। वैसे आप लोग देखे होंगे, पर नहीं देखे हैं तो पहली बार देख रहे होंगे।
ब्लॉग में दिखाए थे। तो ये बड़ी ननद ना साड़ी लिए थे, तो सोचे थे शादी में इसी को पहनेंगे, पर इसका ब्लाउज नहीं हो पाया, वरना सीते तो इसी को पहनते, पर नहीं सिला पाया था। और जो साड़ी लाने वाले थे पतिदेव, उतना मतलब एक हम जाके लाते और पतिदेव ला के दिए, तो थोड़ा सा तो अंतर होगा ही। और यहाँ से देख के वीडियो कॉल से ही लाए थे, पर उतना कुछ समझ में नहीं आया था, पर कोई नहीं, सब अच्छे से निपट गया। और शादी का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, आई होप एंजॉय किए होंगे। तो यहाँ पर यही साड़ी देख रहे हैं कि कैसा लगेगा, तो ये कलर का साड़ी ना पहली बार पहनेंगे, तो कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरी बेटी तो रिएक्शन दे ही रही है, देख देख के आप लोग देख रहे हैं इसको। तो चलो हटो। ये साड़ी में ना सिर्फ दोनों साइड का ब्लाउज का पल्ला काटे हैं और बाजू अभी नहीं काटे हैं, तो इसीलिए साड़ी में लगा हुआ है। उसके बाद जब इसको निकालेंगे तो फॉल्स और पिको करेंगे। तो देख सकते हैं बाजू ना सॉरी ब्लाउज कटा हुआ था, पर हमसे नहीं सिला पाया। सिल लेते, पर शादी का घर हो गया, सब आदमी आ गए, तो फिर नहीं सिला पाया। फिर सोचे कि छोड़ देते हैं, तो सारा को ना कट किया हुआ एक जगह करके रख दिए और फिर सिलना स्टार्ट करेंगे, पर कब करते हैं पता नहीं, पर कर लेंगे क्योंकि अभी तो लग रहा है ससुराल में ही रहना होगा, तो फिर कर लेंगे। और अब सीधा आपसे सुबह मिल रहे हैं। बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो भी करना था कर लिए थे। सुबह का उधर किचन का जो भी काम था मम्मी और हम मिलकर अकेले नहीं किए, क्योंकि मम्मी अभी हैं और नहीं रहते तो हम तो करते ही हैं, वैसे कोई भूखे तो रहते नहीं हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या बदमाशी करती है मेरी लाडो। तकिया उठाने के चक्कर में ना ये गिर गई थी। ये सोचती है कि हम भी कोई काम करें, पर इससे नहीं हो पाता है। ये देखिए बेडशीट बिछाएंगे और ये बिखेरेगी, तो जल्दी से कर लेते हैं बेडशीट चेंज। और बेड क्या होता है ना, थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो इसीलिए बेडशीट भी छोटा, कभी ये जो गद्दा है ना जो बिछा हुआ है वो थोड़ा सा ना छोटा पड़ जाता है। तो उधर ना गेंदरा लगा दिए थे, जो कपड़ा का सिला हुआ रहता है ना वो, पर अभी जब सब आदमी आ गए थे तो इसीलिए उसको हटा दिए, क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ गया था उसका, तो इसीलिए। और बाकी इसको सरिया देते हैं। उसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी माँ बेटी जो भी करना होगा कर लेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे। तो बाकी बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और मेरा गला ना सच में बैठा जा रहा है, तो बाय बाय।